एवरीवन, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने कैसे यूपीएससी का आर्ट एंड कल्चर पोर्शन सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबके पास ऑफिशियल सिलेबस तो होगा ही, जिसमें मेंशन है आर्ट एंड कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। आर्ट एंड कल्चर एक स्पेशल बुक है मेरे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट बुक है मेरा यूपीएससी का जो मैंने खरीदा था। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि कोचिंग का सारा नोट्स ले लेती हूँ और वो पढ़ लूँगी और एग्ज़ाम निकल जाएगा। जब स्टार्टिंग में बहुत, तो उस टाइम तो मेरे को नॉलेज था नहीं, तो जब धीरे धीरे मैंने बहुत वीडियो देखना स्टार्ट किया, टॉपर्स टॉक देखना स्टार्ट किया 2021 से, तो अभी थोड़ा नॉलेज क्लियर हुआ है। आर्ट एंड कल्चर का बुक मेरे को नितिन सिंघानिया का मेरे को अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट में मिला था और ये फर्स्ट बुक था। लेकिन जब बाद में PYQ सब कुछ देखा तो देखा कि ये बुक इतना बल्कि है और इस बुक का इतना नीड नहीं है। फर्स्ट मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था, तो मैंने अनजाने में पूरा एक बार रीड कर दिया था। फिर उसका मैं वीडियो एक चैप्टर का वीडियो भी देख लिया था। फिर बाद में जाके पता चला कि कौन सा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है मेंस के। आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक है जिसमें हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं और जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ टॉपिक है जो हमेशा रिपीट होता है, हम लोग उसी पे नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल गंधारा आर्ट पे, उसमें 2014 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी। मेरे भी तो कहने से नहीं होगा, आपको खुद से वो आर्ट एंड कल्चर का PYQ लेके आपको थीम और पैटर्न एनालाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल 2013 में छोला एम्पायर पे क्वेश्चन आया था, देन 2022 में भी वो रिपीट हुआ। आपको बस ये देखना है कि कोई भी डायनेस्टिक क्या चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है और फेमस है। जैसे कि विजयनगर, वो मेनली फेमस है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए जिन्होंने विजयनगर का फोर्टिफिकेशन के बारे में लिखा था और आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था। और जैसे कि गुप्ता इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। तो वैसे ही जो जैसे और इंडस वैली सिविलाइजेशन वो टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है, वैसे आपको हर डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और देखना है कि वो क्या चीज़ के लिए फेमस है। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का प्रीलिम्स में हर साल 4 to 5 क्वेश्चन आता है, एक्सक्लूडिंग एंशिएंट एंड मिडिवल पार्ट, और मेंस में आता है 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति मूवमेंट है, उसमें 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 2021 में भी क्वेश्चन आया था। संगम लिटरेचर में लास्ट 2014 में ही क्वेश्चन आया है, नहीं 13 में ही क्वेश्चन आया है। तो उस हिसाब से संगम लिटरेचर अभी आने का ज़्यादा चांस है, और मॉडर्न लिटरेचर अभी पूछा नहीं गया तो उसका भी आने का चांसेस है। 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था, दैट सेफगार्ड द इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज इज द नीड फॉर द मॉन्यूमेंट। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि आप इतने सारे आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और मॉन्यूमेंट सबके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको सेफ गार्ड कैसे करेंगे। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने सबका मॉडल आंसर बनाया था, खुद से तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने क्या किया कि सारा साइड से कॉपी कर दिया। जितना भी हार्ड पॉइंट लिखा था बिना समझे बस ऐसे कॉपी करती गई, और बाद में मेरे को कुछ वो सारा नोट्स का कुछ यूज़ नहीं आया। सब कॉपी मैंने 2021 में ही कर दिया था, जब मैं 12th से निकली थी, और जस्ट ऐसे मॉडल आंसर बनाने के चक्कर में मैंने सारा सब्जेक्ट का, जैसे सोसाइटी का भी बस आंसर ही लिख लिया साइड से। वो सब कुछ काम नहीं आता है, आपको खुद से सोचना है कि वो जैसे आप कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। कोई भी आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद को उस जगह पे रखिए कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सब मॉन्यूमेंट आप कैसे सेफ गार्ड करेंगे। मेरा पहले का गलती है कि मैंने बहुत अलग अलग ही पॉइंट लिख दिया था, पर आपको सिर्फ कॉमन पॉइंट ही यूज़ करना है। जैसे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे सेफ गार्ड करेंगे, तो आप फर्स्ट लिखेंगे कि हाँ फंडिंग कर सकते हैं, टाइमली मेंटेनेंस हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, कमेटी बन सकता है, या फिर गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल लेवल वर्क करना चाहिए। ये सब पॉइंट आप दे सकते हैं, जनरल पॉइंट्स जो हर कोई भी आंसर में फिट हो सके। लाइक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। तो नितिन सिंघानिया टेक्स्ट बुक से मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं चैप्टर डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट है चैप्टर नंबर 1, जिसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। देन सेकंड है चैप्टर नंबर सेकंड ही, उसमें इंडियन पेंटिक्स के बारे में, लेकिन मेरे को फोकट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। थर्ड है चैप्टर नंबर 14, डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं, बाकी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 14 आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर नंबर 26 है जो फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर है, जितने भी अरेबियन चाइनीज़ और पोर्टुगीज़ जितने भी है सबका। और अपेंडिक्स में आपका अपेंडिक्स नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति मूवमेंट पे अपेंडिक्स 2 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वही है। अब आर्ट एंड कल्चर के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग, और सेकंड है रॉक कट आर्किटेक्चर। थर्ड है वैदिक एज जो मेनली सोसाइटी उस वो पोर्शन। फोर्थ है बुद्ध स्तूपा आर्ट, जिसमें गंधारा जो बहुत बार आ चुका है, अमरावती एंड मथुरा। फिफ्थ है आपका मौर्यन डायनेस्टी से अशोका धम्मा, देन अर्थशास्त्र एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और गुप्ता से सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिक्स्थ है फॉरेन ट्रैवलर्स। सेवन्थ है विजयनगर का आर्किटेक्चर एंड फॉरेन ट्रैवलर्स।
देन इम्पॉर्टेंट है भक्ति मूवमेंट, सूफीज़म भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद से नहीं आया है, तो अभी चांसेस है आने का। सूफीज़म इम्पॉर्टेंट है। और फिर यूनिवर्सिटी में सिर्फ नालंदा इम्पॉर्टेंट है, और संगम में सिर्फ संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।